जगदेव बाबू शांति शांति कह के चिल्लन से डीएसपी हथियार गोलियां मारलक हो लाल से डीएसपी हथियार गोलियां मारलक हो लाल से। गिरा लहू जमीन पे गुलाब बनकर खिल गए, भारत के हर गली गली वो दोस्तों से मिल गए, वो दोस्तों से। मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको पहले बिहार का लेनिन कहा गया था, अब वो भारत के लेनिन के रूप में पूरे देश के लोग मानते हैं। शोषण केवल एक शब्द नहीं है, ये करोड़ों लोगों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह है कि शोषितों का उनके खुद के जीवन पर अधिकार नहीं है। शोषण सवाल है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। लेकिन विडंबना यह है कि शोषण की उपस्थिति हर काल में अलग अलग रूपों में रहा है। लेकिन ये खासियत भी है हिंदुस्तान की कि किसी भी काल में इसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। अलग अलग सुधारक कभी योद्धा के शक्ल में, कभी संत के शक्ल में, तो कभी राजनीतिक के रूप में इस सामाजिक और आर्थिक बुराई के खिलाफ लड़ते रहे हैं। हिंदुस्तान में शोषण के खिलाफ लड़ने की एक लंबी परंपरा रही है, जिसमें गौतम बुद्ध भी हैं, ज्योतिबा फूले भी हैं, भगत सिंह भी हैं, भीमराव रामजी अंबेडकर भी। आधुनिक काल में जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो सबको लगा कि आज़ादी तमाम बुराइयों का समाधान है। समानता संविधान का आदर्श था, लेकिन वास्तविक धरातल पर इसका कोई अस्तित्व नहीं था। चेतना आज़ादी को जन्म देती है और आज़ादी लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन हक और हुकूक की लंबी लड़ाई अभी बाकी थी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा संघर्ष की इसी परंपरा के सिपाही हैं। जब जगदेव प्रसाद सिंचाई घाटी बिजली मंत्री बने तो यहाँ के ही एक गांव में बगल बलता है दनियाला, दनियाला के एक बूढ़े यादव जी पटना पहुँचे, जगदेव बाबू के पास में पहुँचे। जगदेव बाबू उनको पहचाना, थोड़ा गड़बड़ा गए तो उसने यादव जी बोले, कहलीबन हल जगदेव बाबू तो हमारा ना पहचानबा, आधा ना पहचानला। फिर जगदेव बाबू बोले कि नहीं, थोड़ा सा परिचय बताइए भैया। जब परिचय बताए तो पूरा भर अखबार पकड़ लिए एकदम से और कहे कि पहले खाना खाए हैं कि नहीं, लीजिए 10 रुपया उस समय दिए खाने के लिए। खाए, जब खाना उना खा के आए तो बोले कि कहा समाचार, तो कहलथिन यादव जी, कहलथिन कहल जगदेव बाबू की बिजली ला देवो, तो लैला ना बिजलिया। तो हाथ से कहे कि जा तोर 3 दिन में बिजली चल जाता वो कुर था। तो जगदेव यादव जी हाथ से कहे कि जगदेव बाबू मजाक करी था, 3 दिन में बिजली चल जाता। तो वह कहलथिन कि हाँ चल जतवा, चला पैसा भाड़ा उड़ा ला और 10 गो रुपया आउ दिए कि मिठाई ले लिया लैकन के खाए ला। जब यादव जी वहाँ से जहानाबाद मोड़ अरवल मोड़ पर पहुँचे हैं तो देख रहे हैं कि वह ट्रक पर पोल लदल है, लोहा के पोल लदल है और ट्रक वाला आदमी गड़बड़ा रहा है कि कहाँ जाए कने जाए, कुर्था का रोड कौन सा है। तब उस ट्रक वाला पूछा वही यादव जी से कि बाबा बताइए कुर्था का कौन सा रास्ता है। तो ये बताए कि कुर्था का रास्ता है, इस जगदेव बाबू भेजल थोड़े का पोलवा। तो हाँ 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 से आप जानते हैं तो कि हाँ हाँ चल हम ही तो गेली बहल मांगे। तो वही ट्रक पर से यादव जी कुर्था तक के सकुराद होते हुए लेके पौल लेके आए। 3 दिन में जहानाबाद से पौल गड़ा गया। आज जितना भी लोहा का पौल कुर्था में पूरा अरवल में बंसी में किधर किधर भी दिखाई दे रहा है लोहा का पौल, वो जगदेव प्रसाद का देन है। उसके बाद से आज तक कोई चीज नहीं विकास किया। जब हम लोग को नारा देते थे, हम लोग लड़के थे, कहते थे बोलो लइकन मछली भात खाएंगे, पुन बांध बनाएंगे। लेकिन पुन बांध तो बना गया, लेकिन मछली भात लोग नहीं खा रहा है क्योंकि केगो सरकार आया और गया, लेकिन नहर के खोदाई नहीं हो रहा। 5 सितंबर 1974 दिन गुरुवार, तब के गया का कुर्था प्रखंड। कुर्था में शोषितों के नेता बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत करने जा रहे थे। बाबू जगदेव प्रसाद शोषितों के नेता थे, एक ऐसा नेता जो अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए लगा देता है। एक ऐसा नेता
जिसमें लोग खुद को देखते थे। एक ऐसा नेता जिसने अपने बचपन में ही पंचकठिया व्यवस्था को खत्म किया था। एक ऐसा नेता जो आस्तिकता नास्तिकता से परे वास्तविक जीवन जीने में यकीन रखता था। एक ऐसा नेता जो जनता के लिए और जनता के साथ ही चुनाव लड़ता था, जो टमटम से चुनाव प्रचार करके चुनाव जीतता भी। जगदेव बाबू को बहुत नज़दीक से देखा भी, रहा भी, साथ भी रहा। और पहले चुनाव में गाड़ी घोड़ा नहीं रहता था, वो पैदल और टमटम से प्रचार करते थे। और उस समय के कार्यकर्ता भी उतना मजबूत थे कि साथ में 100 को 150 माने की संख्या में लोग चलते थे और पैदल ही पूरा क्षेत्र घूमते थे। जहाँ उस समय सड़क भी नहीं थी, जहाँ सड़क था तो टमटम से भी माने चल देते थे, फिर वहाँ से लोग माने चले जाते थे। हर जगह स्टेशन 2-3 जगह बना हुआ रहता था। उधर में साथ हाँ चिरारी बिघा, इधर छतोई, कभी सचई, फुलसाथर, निघमा, 100 200 का अरारा खता जाता था। कार्यकर्ता लोग खाते थे। उस समय तो कार्यकर्ता के लिए माने मट्टी के अथी रहता था, आर खता गया तुरंत खाना बन जाता था। और इस तरह से उस समय प्रचार करते। ऐसा नेता जिसके नारों ने सामाजिक कुप्रथा पर चोट तो किया ही, साथ ही समाज को रास्ता भी दिखाया, जो आज वंचित और शोषितों को ऊर्जा से भर देता है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। हाँ, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जुल्म के खेती में बगावत के किसान पैदा लेते हैं, वक्त की मांग पर श्मशान में भी इंसान पैदा लेते हैं। लोगों के अपने नेता आज लोगों के साथ ही और लोगों के बीच से ही सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने वाले थे। जगदेव बाबू करपी से कुर्था पहुंचते हैं। हजारों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 50,000 लोग इकट्ठा थे। अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने छाती तान कर 50,000 की भीड़ में यहाँ पर पहुँचे और गरीबों का जो समस्या था, गरीबों का जो इज्जत रोटी का सवाल था, उसके लिए वो जद्दोजहद की। हर तरफ शोषित समाज दल का झंडा दिख रहा था। बिहार लेनिन जिंदाबाद और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का नारा हर तरफ गूंज रहा था। मैं शहीद जगदेव प्रसाद के समय स्कूल में पढ़ने गया था और उनका जुलूस कुर्था हाई स्कूल से आगे तक गई थी। हम लोग कुर्था हाई स्कूल में घंटी बजा दिए थे और वहाँ हम लोग छात्र नेता थे, तो हम लोग बरियारी छात्र नेता के हैसियत से घंटी बज गई थी। लड़कन जो है सो निकलना शुरू कर दिया था। मिडिल स्कूल में भी घंटी बजा दिया गया और जुलूस के साथ सभी जितने छात्र थे दौड़ के चल पड़े और जगदेव बाबू के कारवा के साथ हम लोग उनका नारा लगाते हुए कुर्था ब्लॉक के पास आ गए। जगदेव बाबू राजनीति के नेता नहीं थे, उनका अस्तित्व समाज के लिए था। वो जनता के नेता थे, एक ऐसा जन नेता जिसकी हत्या की साजिश खुद राजनीति रचती है। जनता का नेता जनता के बीच था, लेकिन जनता और बाबू जगदेव प्रसाद के बीच पुलिस बल, मजिस्ट्रेट, डीएसपी भी थे। कुर्था जैसे ही हम लोग आए तो करीब 1 बज गया था। यहाँ तो पुलिस का भरमार था, शासन प्रशासन सब लगा हुआ था। यहाँ का बीडीओ ने सबसे पहले डाकबंगला में बुला करके कहा कि सर, आपका जो कार्यक्रम हो, जितना जल्दी उस कार्यक्रम को कर करके यहाँ से चले जाएं, इसलिए कि यहाँ हम लोगों का पावर सीज हो गया है और ऊपर से सारा फोर्स और मिलिट्री आया हुआ है। जैसे ही कुर्था थाना पर पहुँचते हैं तो एसडीओ साहब ने उनको हाथ पकड़ना चाहे। जैसे ही हाथ पकड़ने के लिए एसडीओ तैयार हुआ, हाथ बढ़ाया, एसडीओ साहब को बोले
कि ये चूड़ी वाली कलाई नहीं है, ये मर्दों की कलाई है और आज तक मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ा है, इसलिए सावधान हो जाएं। वहाँ से आगे की ओर बढ़े, पुलिस जितना भी सब रोके हुए था वो सब किनारा पकड़ लिया अगल बगल, और वो अपने शोषित कारवां के साथ इनकलाब जिंदाबाद करते हुए नारा लगाते हुए 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, चाहे चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति का संतान, सबकी शिक्षा एक समान। इस तरह का नारा लगाते हुए वो ब्लॉक के गेट से होते हुए यहाँ पहुँचे। हम लोग धारणा प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, सब लोग धरना पर बैठे। एक भोला सिंह अभी हमारे साथी हैं, ये भी धरना पर बैठे हुए थे। हम लोगों ने चाहा कि जगदेव बाबू को, नेताजी को बचा के रखें, लेकिन पुलिस का प्लानिंग था। आया वहाँ से ट्रक से पुलिस पूरा फोर्स आ गया और मारना ही शुरू किया ना। हम लोग इस तरह से खड़ा हो करके उनका जो है सो पीठ पर हमारा उनका डंडा पुलिस का पड़ा और नेताजी को बचाने का काम हमने किया। इसके बाद धरना पर जितना देर हम लोग बैठे रहे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजते रहा, जगदेव बाबू का नाम गूंजते रहा और शोषित समाज दल का नाम गूंजते रहा। उस दिन सबसे पहले जब ही कुर्था से आते थे, जगदेव बाबू उधर एक चमटोली बोलता है ममारकपुर मोड़ पर, वहीं पर से गाड़ी से उतर के प्रणाम करते चलते थे। लेकिन वो दिन वैसा कारवा नहीं था। वो दिन अपना कंधा पर एगो झंडा ले लिया, काला झंडा, एकदम इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए एकदम आ गए। यहाँ पर जो है जो सुनबे कि दिवाकर जी कहबे कि सब पुलिस लोग तना था, ऐसा ऐसा घाटी में लगा के रास्ते रोके हुए था। पहले तो गेट उठ था नहीं, लगाए हुए था। आए जगदेव बाबू को साहब लोग पकड़ना चाहे, हटाना चाहे, मारे झापड़ की पूरा लाल हो गया और तोड़ करके आके यहाँ आ गए। भाषण आराम से हो रहा था, भाषण एकदम आराम से हो रहा था कि उतना ही में उधर से सीआरपी पीछे से रास्ता से आया, रोड से नहीं आया, पीछे से सीआरपी का रास्ता आया और बिना पूछे ही मारना चालू कर दिया। हम लोग पूरा जगदुआ पर सुत रहे, तब फिर उधर से गोली ईंटा पत्थर वाला चालू हो गया। तब उन लोग अधिकारी लोग बोला कि यहाँ क्या भाषण हो रहा है, जाके ईंटा पत्थर रोकवाओ। रैली स्थल यानी कि प्रखंड परिसर में पुलिस ने लोगों को जाने से मना कर दिया। जगदेव बाबू और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। बाबू जगदेव प्रसाद मन से भाषण देना शुरू कर चुके थे। भगदड़ जारी है, लाठीचार्ज भी। दिन के 2:30 बज रहे थे। जहानाबाद से सीआरपीएफ का दल भी आ गया था। बाबू जगदेव प्रसाद लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे होते हैं। जगदेव बाबू शांति शांति कह के चिल्लन से डीएसपी हथियार गोलियां मारलक हो लाल से, डीएसपी हथियार गोलियां मारलक हो लाल से। तभी एक गोली चलती है। पहली गोली पैर के बगल से निकल जाती है, लेकिन भाषण अब भी जारी है। तभी दूसरी गोली चलती है। इस बार गोली सीधे गर्दन में लगती है। बाबू जगदेव प्रसाद गिर पड़ते हैं। उधर से गिट्टी चलना शुरू हुआ। जब गिट्टी चलना शुरू हुआ तो प्रशासन मना किए, प्रशासन से नहीं माना तो नेताजी को कहा गया कि नेताजी आपके लोग गिट्टी फेंक रहे हैं, कम से कम आगे बढ़ करके थोड़ा मना कर दिया जाए। नेताजी उठ करके आगे बढ़े मना करने के लिए, लेकिन जैसे ही मना करे वो तो गिट्टी का मात्रा और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नतीजा हुआ कि पुलिस को ये समझ में आ गया
कि अब ये मामला सीरियस कंडीशन हो गया। अब इस हालत में हम लोग उनको, नेताजी को जो हम ले करके आए थे, मंसूबा बना करके आए थे, वो काम को हम पूरा कर सकते हैं। उसी बीच यहाँ पर नेताजी खड़े थे। ब्लॉक की दूसरी खिड़की से वहाँ से गोली चलती है और नेताजी के इस तरफ घेंची में गोली लगता है, गर्दन पर गोली लगता है। नेताजी गिर पड़ते हैं। नेताजी के बगल में हम थे। हमने कहा कि नेताजी गिर गए, गोली लग गई। तुरंत हम आए और हम उनको पकड़ करके रोने लगे। उस समय का जो सिचुएशन था, जो दृश्य था, आज अगर याद आता है तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सत्याग्रही जगदेव बाबू की ओर दौड़ पड़ते हैं, उन्हें जीप के पास ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि इलाज हो सके, लेकिन पुलिस के जवान सत्याग्रहियों को बुरी तरह पीटते हैं। कहा जाता है कि गोली लगने के बाद भी पुलिस राइफल के हत्थे से जगदेव बाबू के सीने पर प्रहार करती है। लहू पोछा और उसके बाद उठा करके जब ले गए तो जैसे ही वो सब यानी थाना से बगल में जब पहुंचते हैं, जहां पर गाड़ी लगी हुई थी शोषित समाज दल का, जगदेव बाबू का, तो उस समय पुलिस देख लिया। और पुलिस देखने के बाद हम लोगों को इतनी पिटाई किया कि हम लोगों का कपड़ा चिथड़ा हो गया था, शरीर बामे बाम हो गया था। हम लोग बेहोश होकर के गिर पड़े। तब जो है सो नेताजी को तीर करके वहाँ से लेकर थाना में चला गया। थाना में जाने के बाद पुलिस ने बहुत बेरहमी के साथ, हालांकि उस वक्त भी नेताजी जगदेव बाबू बोले कि पानी पानी का आवाज़ दिए थे। पानी लेकर के एक धोबिन छोटन की माँ जो थी बूढ़ी, उन्होंने पानी लेकर के गई, लेकिन उसको भी पीटा गया, उस औरत को भी पीटा गया। अंत में वहाँ कोई नहीं रहा। पुलिस बेरहमी के साथ उनके छाती पर चढ़ करके और बंदूक के हुत्था से उनको निर्दयता के साथ जान मार दिया। और उसके बाद लाश को छुपाने के लिए उन्होंने हजारीबाग के जंगल में ले चला गया। नागमणि आते हैं, उस समय करपी से हम ही लोग खबर किए कि करपी में हैं। एक आदमी को हम भेजे, मिस्री पासवान को, कि नागमणि को बुला करके ले आइए, उनकी माँ को बुला के ले आइए। मिस्री पासवान गए, लेकर के आए। यहाँ उस समय नारा दिए थे नागमणि कि खून का बदला खून से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। उनका जो शहादत हुआ, जिस तरह से ईसा मसीह को सीने में कील ठोक करके मारा गया था, उससे ज़्यादा दर्दनाक शहीद जगदेव प्रसाद की हत्या दिन दहाड़े 50,000 आम जनता के बीच किया गया था। आज नहीं तो कल जिस तरह से ईसा मसीह का फॉलोइंग दुनिया में क्रिश्चियन धर्म के रूप में हुआ, आज नहीं तो कल शहीद जगदेव प्रसाद को भारत में कम से कम सुप्रीम संघर्षशील नेता के रूप में, भारत के लेनिन के रूप में उनकी मान्यता बिल्कुल मिलेगी। एक ऐसा नेता जिसकी आवाज़ शोषितों की आवाज़ थी, जिसके दिए गए नारे इतने सहज होते थे कि बड़े से बड़े राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत भी जनता के जुबान पर बड़ी सहजता से चढ़ जाते थे। वो निष्प्राण पड़ा था, जिसके नारे अब भी करोड़ों लोगों के गले से चीखते हैं। वो निष्प्राण पड़ा था। चारों तरफ शोर है, लेकिन लोग कहते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद के चेहरे पर संतोष दिख रहा था, अब भी उम्मीद दिख रहा था, यकीन दिख रहा था कि जिस लड़ाई को उन्होंने शुरू किया है, पीढ़ियों तक वो चलती रहेगी। हक और हुकूक की लड़ाई भले लंबी चले, लेकिन ये लड़ाई जरूरी भी है। जिस मंसूबा के साथ
उन्होंने ज़मींदारों ने उनका गोली मारा, वो मंसूबा भी उनका पूरा नहीं हुआ। और आज जो है, कल तो एक जगदेव थे, आज लाखों जगदेव जो है सो पैदा हो गए। और खून का असर ऐसा हुआ कि पूरा बिहार सहार हो उठा था। शोषितों का नेता राजनीति के शोषण का शिकार हो चुका था कि जगदेव के जो भक्त हैं तो बांध लें सर में कफन, जगदेव के जो भक्त हैं तो बांध लें सर में कफन, सारे जहां में शोषकों के शान को कर दे दफन, परवाह नहीं करो उन्हें तू देख उनके काज को, मरकर अमर शहीद हैं तू रख ले उनकी लाज को। जो मार्ग वो बता गए तू पथ प्रशस्त कर चलो, शहीद की पुकार है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो कुर्था प्रखंड की जमी लहू से सींच कर गए, शोषित के रोजी रोटी और इज्जत के खातिर मर गए। गिरा लहू जमीन पे गुलाब बनकर खिल गए, भारत के हर गली गली वो शोषितों से मिल गए, वो शोषितों से मिल गए, वो शोषितों से मिल गए। तो जगदेव जग के देव थे, जगदेव जग के देव थे, देवों के सिर अब चढ़ गए, वीरों में ऐसे वीर जो मरकर अमर वो बन गए, मरकर अमर वो बन गए। तो रुको नहीं झुको नहीं भूलो नहीं काला निशान, ऐ शोषित के नौजवानों रुको नहीं झुको नहीं भूलो नहीं काला निशान, शोषित के नौजवान लगा दो आग तू दसों दिशा। 100 में 90 गर हो, अगर आप अपने को कहते हैं कि हम 100 में 90 हैं तो 100 में 90 गर हो, मिटा दो 10 जनों की हस्तियाँ, इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद कर चलो, इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद कर चलो। दुनिया झुकेगी तुझ पे, सोचतों सभी बढ़े चलो, सोचतों सभी बढ़े चलो। सत्याग्रहियों ने पैसे इकट्ठे कर, चंदा कर यहाँ शहीद स्थल का निर्माण किया। ये जो है शहीद स्थल है यहाँ पर अमर शहीद जगदेव प्रसाद का, जो जनता के ही सहयोग से एक एक पैसा लेकर के इस शहीद स्थल को हम लोग बनाने का काम किया है। आज शोषितों का ये धरोहर है जिसको बचाए रखना भी तमाम शोषितों 90% शोषितों का ये फर्ज हो जाता है। आज हम कुर्था में हैं, जहां लोगों ने आज भी उन्हें जिंदा रखा है, अपने दिलों में, अपने जुबान पे, अपने घरों में। यहाँ के लोगों से मिलने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि बाबू जगदेव प्रसाद एक विचार हैं, और विचार कभी नहीं मरता, विचार फैलता है पीढ़ियों तक, सदियों तक। राज्य और देश की सीमा इसे सीमित नहीं कर सकते। और आज कितना जगदेव बाबू तैयार हैं, मेला लगाते हैं। 2 फरवरी को मेला लगता है कि ऐसा मेला लगता है कि 3 दिन का, हाँ 2, 3, 4 हर एक साल के भांति मेला लगते रहता है और लगेगा। 74 के साल रहे 5 सितम्बरवा से कुरथा में हल चलम चबलन हो लाल से, कुरथा में हल चलम चबलन हो लाल से। जगदेव बाबू भाषण देलन धरती हिलावलन से, जनता भैया ताली गड़गड़वलन हो लाल से, जनता भैया ताली गड़गड़वलन हो लाल से। क्या भाषण दे रहे थे? हक अधिकार देवो देवो इज्जत रोटिया से बांटी देवो जगह जमीनवा हो लाल से, बांटी देवो जगह जमीनवा हो लाल से। जहाँ जहाँ बांध लग तो डैम के बनैबो से, जहाँ जहाँ बांध लग तो डैम के बनैबो से, घरे घरे बिजली पहुँचैबो हो लाल से। बड़े बड़े नदिया में बांधी बांधी नहर खोदैबो से, खेते खेते पनिया पहुँचैबो हो लाल से, खेते खेते पनिया पहुँचैबो
चैबो लाल से। शिक्षा के 7 वर्ष योजना देश में चलैबो से, शिक्षा के 7 वर्ष योजना देश में चलैबो से। अमीर गरीब पढ़तैये के संगवा हो लाल से, ब्राह्मण भंगी पढ़तैये के सथवा हो लाल से। इतने में CRP के आवेला तूफानामा से, अंधाधुना लाठिया लवलक हो लाल से, अंधाधुना लाठिया लवलक हो लाल से। जगदेव बाबू शांति शांति कह के चिल्लन से, DSP हथियार गोलिया मारलक हो लाल से, DSP हथियार गोलिया मारलक हो लाल से। बहुत दुख कहली अब ना कहल जाला से, रोई रोई देहाती भैया गावलन हो लाल से, रोई रोई देहाती भैया गावलन हो लाल से। जाग भैया जाग बहनी उठाव काल का निशानमा से, इज्जत रोटी गिरवी से छोड़ाव हो लाल से, इज्जत रोटी गिरवी से छोड़ाव हो लाल। जय सोफी। जगदेव बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जगदेव बाबू अमर है अमर है।